दवाई लेके आई थी और मुझे फिर से बुखार आ गई। 3-4 दिन तक आराम था, उसके बाद फिर से बुखार आ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको सर्दी बिगड़ गई है, यानी सर्दी जम जाती है ना, तो वैसे उन्होंने बोला कि सर्दी बिगड़ गई है, इसकी वजह से आपको बार बार बुखार आ रही है। हमने 3-4 दिन की दवाई दी है और बोला नहीं आराम होगा तो आप ब्लड चेकअप कराना, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी 3-4 दिन की दवाई दी। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में स्वेलिंग आ गई है। और ये मौसम चेंज हो रहा है और थोड़ा खाने पीने में उल्टा सीधा आ रहा है। ठंडा ठंडा खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, इसकी वजह से बुखार नहीं जा रही हो, बार बार आ जा रही है। तो कल काव्यांश की मैडम ने बुलाया है हमको। कल काव्यांश का इंटरव्यू है, एक तरह से ओरल एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। और बुखार से देख रहे हैं पूरा चेहरा उतर गया है। तो यहाँ मैं काव्यांश को पढ़ा रही थी। देखिए बाबू ठीक से बैठो। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हो गई थी हमारी गुड मॉर्निंग। और मम्मी को तो पता ही था कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आज अष्टमी भी थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली थी बनाने की जो थी। तो फिर मैं नहा वहा के आई और बाकी काम निपटा के, तो उन्होंने बोला कि आटा लगा के रख दे, पूड़ी तलनी रह जाएगी बाकी, तो मैं चीज़ें बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बनाते रहो। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। देखो मम्मी ने सारी चीज़ें तैयार करके यहाँ पे रख ली है, बस बनाना रह गया है। तो अब तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे भजिए तल रही थी। तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी पूड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे काव्यांश के स्कूल भी जाना था। उनकी मैडम ने बुलाया था, आज काव्यांश का एग्ज़ाम था। तो मैं पूड़ी वहाँ बेल रही थी और ये प्रसाद यहाँ तैयार करके रख लिया। उसमें भजिए हैं, पोहे हैं, गुलगुले बोलते हैं जिनको, और लड्डू है, पूड़ी है, नारियल है, कढ़ी है। तो यहाँ पे कंडे भी मैंने रख दिए थे, ये कंडे पे हो जाएंगे एक साइड। और यहाँ मम्मी कर धूप की मम्मी ने और भोग लगाया उनको। मैंने भी किया, पर मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैं ही सबके बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे काव्यांश के पापा भी आ गए थे, उन्होंने भी भोग लगा दिया, धूप कर दिया, अगरबत्ती। और उसके बाद फिर हमने आरती कर ली फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा था, लेट हो ही गया था, 12:15 हो गई थी, 12 बजे ही हमें जाना था काव्यांश के स्कूल। तो उसके बाद फिर यहाँ हम आरती कर रहे थे। यहाँ वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड इसलिए कर दी क्योंकि आप बोर ना हो, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी। तो हमने यहाँ पे आरती भी कर ली। उसके बाद फिर हम फटाफट काव्यांश के स्कूल चले गए। और वीडियो यहाँ मैंने चोरी से निकाले, सीसीटीवी लगे हुए थे कैमरे, तो मुझे लगा शायद मैम मना करें कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने ये चोरी से थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया हों। फ़िलहाल में तो मैं भी अभी अच्छी हूँ, क्योंकि कल तो बुखार थी और तो मैं दवाई लेके आई थी, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था। तो मुझे आज कुछ हद तक आराम है, ठीक है। देखते हैं, अभी 3-4 दिन की दवाई उन्होंने दी है, उसके बाद क्या होता है, तब उसके आगे भी आराम हो तो समझेंगे कि आराम है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो ये मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर दिया जलाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। अभी 7 बज रही है, 7 सवा 7 हो रही होगी। तो हम चलते हैं, दिया जला लेते हैं। दिया जलाने का टाइम हो गया है। कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं सब, और बर्तन वर्तन भी धो लिए, और जो काम थे सारे निपटा लिए हैं। तो हम फाइनली दिया जला लेते हैं। मोबाइल को लगाते हैं स्टैंड।
खाना बन ही गया था सब। हम इसमें नवरात्रि में मतलब कन्या नहीं जमाते हैं, कन्या नहीं खिलाते हैं। जो अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि आती है तो उसमें हम कन्या जमाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं। तो इसमें हम सिर्फ प्रसाद बनाते हैं, उनका खाना पीना बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और ऐसी विदाई कर देते हैं उनकी। और हमारा सिंपल सा ही रहता है। और तो इस नवरात्रि में पता नहीं क्यों स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे को बुखार ही रही है। पता नहीं क्या गलती हो गई कि मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से। तो माता रानी का टाइम था और उसमें मैं बीमार थी। अभी शुरुआत में भी जब नवरात्रि लगी तो भी बुखार ही आ रहा था। 1-2 दिन के लिए आराम था बीच में। अभी देखो फिर कल से आने लगी बुखार। तो अब कल नवमी रहेगी, आज है अष्टमी। तो दोपहर में खाना बन ही गया था सब। हम तो अभी के काम हो गए हैं। संध्या का टाइम था, दिया भी जला लिया और काम जो थे वो भी निपटा लिए हैं। तो अभी देखते हैं कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि अभी दोपहर में तो बना था माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए। तो उसमें से खाना बचा भी है, कुछ बनाना होगा थोड़ा बहुत। तो देखती हूँ क्या बनाना है। तो मैं वीडियो का करते हुए एंड मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।